बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लें दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूँ आटे के बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। बग़ैर ओवन के, बग़ैर एग के, कोई दूध नहीं शामिल हमने करना, बग़ैर बटर के बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं। घर की 2 से 3 चीज़ें शामिल करेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं, घर में मौजूद चीज़ें, और हमारे बेहतरीन बेकरी जैसे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। बेकरी से अच्छे होंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएंगे। ना हमें किसी मोल्ड की ज़रूरत है और ना ही हमें मेजरिंग कप की। हम इस कप के साथ मेजर करेंगे। घर में मौजूद कोई भी एक कप ले लें और उसी से ही हम सारी नाप तोल करेंगे। इस कप के हिसाब से मैं 1.5 कप 1.5 कप आटे का लूँगा। आटा जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा हमने इस्तेमाल करना है। 1.5 कप हमने आटा ले लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगा, 1 चुटकी या 2 चुटकियाँ, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा नमक नहीं शामिल करना। नमक शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि इससे कोई भी हम मीठी चीज़ बनाए तो उससे दिल नहीं भरता। कोई भी चीज़ हो, अगर खीर वगैरह सेवइयाँ बना रहे हैं तो उसमें भी आप हल्की सी नमक डाल दें तो मीठे से जो दिल भरता है वो नहीं भरेगा। नमक हमने शामिल कर दिया। अब मैं चीनी शामिल करूँगा। चीनी 1/3 कप मैं शामिल कर रहा हूँ। चीनी को हमने अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। आपके पास अगर चीनी का पाउडर नहीं है तो आप घर में ही मेरी तरह ग्राइंड कर लें। मैं इसको शामिल कर दूंगा और देखें मैंने इसी कप से ही इसके भी नाप किया है, इसी से ही मैंने इसको भी मेजरमेंट किया है। इसका 1/3 हिस्सा मैंने लिया है। देखिए इसको मैंने ग्राइंड करके जाली के साथ छान लिया था। मोटे ज़रा जो रह गए वो मैंने निकाल दिए। आप भी छान लीजिएगा, इससे हमारे बिस्किट अच्छे से फूलते हैं, राइज होते हैं। अगर ये मोटे ज़रात हों बीच में अच्छे से हमारे बिस्किट फूलते नहीं हैं, क्योंकि हम ना किसी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना बेकिंग सोडे का। मैंने चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लेंगे, एक यकजान कर लेंगे। अब मैं घी इसमें शामिल करूँगा। मैंने घी भी उसी कप के हिसाब से ही लिया है, 1/3 कप, लेकिन मैंने कप में नहीं डाला था क्योंकि कप में लग जाता है। मैंने अंदाजे से कटोरी में डाला था। हम इसको आटे में शामिल करके अच्छे से इसकी डो बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर मुझे मज़ीद घी की ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 से 2 टेबल स्पून शामिल करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको मिक्स कर लूँगा। 1/3 कप ही जाता है, लेकिन आप कप के हिसाब से अगर नाप के डालेंगे तो आपको मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे थोड़ा कप कम लगा, इसलिए मैंने कहा कि हमें शायद बीच में डालने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अब चम्मच को साफ़ कर लूँगा और हाथों से इसको मिक्स करूँगा। हाथों के साथ ही ये अच्छे से मिक्स होगा। हमने इसमें कोई दूध नहीं शामिल करना और ना ही पानी शामिल करना है। इसी तरीके से ही हमने इसकी डो बना लेनी है और किस कंडीशन में डो हो वो भी मैं आपको चेक कराऊँगा। बहुत बेहतरीन बनते हैं। देखें घर में मौजूद चीनी और घी हम शामिल करेंगे आटे में और हमारी डो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें अभी ये भुर रहा है हाथों में, यानी कि इसमें अभी घी की कमी है। मैं 2 टेबल स्पून का वही जिससे हम चावल खाते हैं, चावलों वाले 2 चम्मच मज़ीद घी के शामिल करूँगा और इसको फिर से मिक्स कर लूँगा। घर से आटा लेंगे, घर से चीनी लेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा घी डालेंगे और हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी बेहतरीन डो बनकर तैयार है। मैंने अब 2 स्टील के ढकने ले लिए देजकी के और इसमें मैं अब ग्रीसिंग कर लूँगा। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको मैं ग्रीस कर लूँगा। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं या फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं घर में मौजूद आसान चीज़ों से ये रेसिपी बनाने वाला हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको ग्रीस कर लिया। अब मैं थोड़ी सी डो लूँगा और इसके मैं बिस्किट बना लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी हमें डो लेनी है और कैसे हमने इसको शेप देनी है। बहुत प्यारी प्यारी शेप हम हाथों से ही दे लेंगे। आप देखिएगा, स्किप किए बगैर रेसिपी को देखा करें। आप बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। जब आप स्किप कर देते हैं तो तभी आपकी कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, जिससे हमारा आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बन पाती। देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर लिया, इसको हाथ पे फैला लिया और किसी छुरी की मदद से मैं इसको चारों साइडों से काट लूँगा और चौकोर शेप दे लूँगा। आप इसको किसी कटोरी की बैक साइड पे या प्लेट की बैक साइड पे करिएगा, हाथों पे ना करिएगा, नहीं तो छुरी हाथों में लग सकती है। देखिए मैं कांटे की मदद से इसको एक प्यारा सा डिज़ाइन दे लेता हूँ। आप भी ऐसे प्यारा सा डिज़ाइन दे लीजिएगा। मैं मज़ीद आपको 1-2 और शेप भी दिखा दूँगा और इसके अलावा आप कोई और भी शेप देना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। प्यार से हम इसको ट्रे में उतार लेंगे। हमने इनको थोड़ी सी गैप में रखना है क्योंकि इन्होंने राइज़ होना है, फूलना है जब हम इनको बेक करेंगे।
देखिए मैं दोबारा इसको एक और शेप दे लेता हूँ। मैंने ऐसी शेप दी है जैसे पहले बनाया है। मैं आपको फटाफट दूसरी शेप भी दिखा देता हूँ कि मज़ीद आप कैसी शेप में बना सकते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी मज़ीद और अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं, बहुत हेल्दी बनते हैं। मैदे की चीज़ें वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कम खानी चाहिए, और आटे से ये बहुत टेस्टफुल बनते हैं, बहुत हेल्थफुल बनते हैं। देखिए मज़ीद मैंने इसको काट लिया साइडों से। देखिए इस तरीके से हम इसको कट लगा लेंगे, बहुत प्यारी लगती है ये भी शेप। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बेकरी जैसे बनकर तैयार हुए हैं, जैसे हमें बेकरी से मिलते हैं। इसको भी मैं ट्रे में उतार लेता हूँ। आपको एक मज़ीद राउंड शेप में दिखा देता हूँ, ऐसा भी डिज़ाइन बन जाता है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मज़ीद अपने हिसाब से आप मज़ीद अच्छी अच्छी शेप भी दे सकते हैं। आपने इसको बहुत बड़े नहीं बिस्किट बनाने, क्योंकि इन्होंने बाद में राइस भी होना है, फूलना है, साइज़ में डबल हो जाना है, इसलिए थोड़े छोटे ही रखिएगा। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा लग रहा है ये भी डिज़ाइन। ऐसा भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको भी मैं डिश में उतार लेता हूँ। देखें इसको उतारें, ऐसे छुरी की मदद से बहुत आसानी के साथ उतर जाता है, नहीं तो हाथ के साथ चिपक जाता है। प्लेट पे भी आप बनाएं तो इसी तरीके से उतारिएगा। माशाल्लाह देखें ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने 2 चम्मच दूध लिया है और इसमें हल्की सी चीनी डाल लिया है। चीनी में मिक्स कर लूँगा और इससे हम बिस्किट के ऊपर कोटिंग कर लेंगे। इससे बिस्किट के ऊपर बहुत प्यारा कलर आता है। जब हमने इसको बेक करना है तो इसमें बहुत प्यारा कलर आता है मार्केट जैसा, और ये थोड़े से ऊपर वाली साइड से क्रंची भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। हमने किसी भी रुई या बुरश की मदद से ऊपर कोटिंग कर लेनी है। बिस्किटों के ऊपर हम हल्की हल्की कोटिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगाना। 2 चम्मच में से भी हमारा दूध बच जाना है। अब मैं कुछ बिस्किटों के ऊपर चीनी लगा लूँगा। ये चीनी बहुत क्रंची लगती है जो मुंह में आती है। जो से मैंने चकोर बनाए हैं बिस्किट, इनके ऊपर मैं चीनी लगा लूँगा, और राउंड वालों के ऊपर मैं थोड़े से बादाम लगा लूँगा। आप पिस्ता वगैरह भी लगा सकते हैं, जो सी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आसानी से आप घर में मौजूद चीज़ों को लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर बादाम लगा रहा हूँ। राउंड वालों के ऊपर बादाम लगाकर हल्के से हम उंगली के साथ पुश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और ऊपर से गिरे ना। बिस्किट जब हम निकाल लें, इनको उल्टे पलटें, तब भी ये ऊपर से गिरे ना। ऐसे हम ऊपर लगा लेंगे बादाम। अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा ली और इसको 5 मिनट के लिए मैंने पहले प्रीहीट कर लिया। प्रीहीट करने के बाद इसके अंदर मैं कोई छोटी कटोरा या आपके पास रिंग हो तो वो रख लें, या आपके पास स्टीम वाली जाली हो वो रख लें। अब हम इसके ऊपर एहतियात के साथ अपनी ट्रे रख लेंगे। आपने एहतियात के साथ रखनी है ताकि आपका हाथ ना जले। कढ़ाई गर्म होती है, हाथ जलने का ख़तरा होता है। मैंने ऊपर ट्रे रख दी। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगाकर 15 से 20 मिनट इसको लो आंच पर बेक कर लूँगा। आंच मैंने लो कर देनी है और इसको 15 से 20 मिनट मैंने बेक करना है। 15 मिनट हो गए हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। माशाल्लाह देखें हमारे बिस्किट राइज़ हो गए हैं, कितने अच्छे से राइज़ हुए हैं। देखें एक दूसरे के साथ ये कुछ मिल भी गए हैं, इसलिए आप फासले पर ही रखिएगा। बहुत प्यारे राइज़ हुए हैं, लेकिन अभी गोल्डन कलर नहीं आया। मैं इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट रख लेता हूँ। 4 से 5 मिनट बाद मैं चेक करता हूँ। देखें टोटल 20 से 22 मिनट हुए हैं, कितना प्यारा कलर आया है और दूध की वजह से कितने ऊपर गोल्डन कलर आया, गोल्डन शेड आया, बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मैं इसको बाहर रख लूँगा और ठंडा होने दूँगा, और इधर हम दूसरी ट्रे भी बीच में रख देते हैं और इसको भी ढकना लगाकर 15 से 20 मिनट बेक कर लेते हैं, जब तक हमारा प्यारा कलर नहीं आ जाता। इसको भी देखें माशाल्लाह 20 मिनट हुए हैं और बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं, और देखें दूध की वजह से बहुत प्यारा शेड आया है और ये बहुत प्यारे लगते हैं खाने में। ऊपर से क्रंची क्रंची होते हैं और अंदर से खस्ता, बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा ये कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। राउंड शेप वाले मैं अलहदा प्लेट में डिश आउट कर लूँगा और स्कोर वाले अलहदा प्लेट में। देखें माशाल्लाह 1.5 कप आटे से, घर में मौजूद रोटी वाले आटे से कितने ढेर सारे बिस्किट हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ पीछे से भी। देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन पके हैं, कितने बेहतरीन कलर आया है, और तोड़ के दिखाता हूँ कि देखें कितने खस्ता तैयार हुए हैं, अंदर तक अच्छे से पक गए हैं, बहुत बेहतरीन बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।
हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।